हेलो फ्रेंड्स, फास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण बनाना है, फिर ग्राफ विधि से उनको हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या x है, मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कियों को x माना है, इतना याद रखिएगा, लड़कियां को x और लड़कों को y। तो लड़कियां x हो गई और लड़के y हो गए। टोटल मिला कितने हैं? कुल मिला के 10 लोग हैं। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। ये कंडीशन में दिया है कि लड़के लड़कियों की संख्या कुल 10 है। ठीक, तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़के मान लिया, लड़कियां x हो गई बराबर लड़के हो गए y। अब इसमें कौन अधिक है? तो लड़कियां अधिक है। ये लड़कियां जो हैं अधिक हैं। तो कितना अधिक हैं? लड़कों से 4 अधिक हैं, इनसे 4 अधिक हैं। तो 4 अधिक हैं तो क्या करेंगे? इधर 4 ये अधिक हैं तो प्लस इधर 4 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा समीकरण। x बराबर y है, y लड़के हैं, ये जी से गर्ल्स हो गई और वाई जो है बॉयज़ हो गई बी से। तो लड़के 4 कम है ना, तो उनमें 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए इधर 4 जोड़े हैं। अब क्या होगा कि x माइनस वाई बराबर उधर है तो बराबर के इधर लेंगे, माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 4, वही तो समीकरण बना, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये आया समझ में? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब समीकरण को सारणी बनाने तो आता है, आप लोग को हम बताए हैं पिछले वीडियो में। समीकरण 1 के लिए तालिका x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई। अब y का मान 5 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि 5 आ जाएगा। y का मान 5 रखे तो 5 आया, 4 रखेंगे तो 6 और 3 आया रखेंगे तो 7 आया। ये तो आप लोग को आता है। इसी तरह दूसरे समीकरण का भी सारणी निकाल करके सारणी बना लीजिए, मान निकल आएगा। उसके बाद देखते हैं अब ग्राफ भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। और इनमें हम लोग को बिंदु लेना है, जो भी वहाँ पे जो मान आया है ऊपर में, ये जो सारणी से मान आया है, पहले x में 5 5 फिर 6 4 लेना है ना, तो यहाँ पे लेंगे पहले 5 5 बिंदु लेंगे। तो x अक्ष का 5 और y अक्ष में 5, दोनों पॉजिटिव में यहीं पे आके मिलेगा ना, तो यही हमारा पॉइंट हुआ। ठीक, x अक्ष में 5, y अक्ष में 5। अब x अक्ष में 6 लेना है तो ये वाला जाएगा, y अक्ष में 4 लेना है तो ये वाला, यानी कि यहाँ पे बिंदु बनेगा। तो इस तरह से, और तीसरा बिंदु जो है x में 7 और y में 3, यहाँ पे बनेगा। ये तीनों बिंदु मिला के एक रेखा खींच लेंगे। ये x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण का ग्राफ हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसका ग्राफ लेते हैं। तो 5 और 1 का यहाँ पे आएगा, 6 और 2 का यहाँ पे आएगा, और 7 और 3 का यहाँ पे आएगा। तो इसका भी एक ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। अब क्या हुआ, ये दोनों ग्राफ 7.3 पे कट रहा है, 7.3 पे कट रहा है, यानी कि हम आपको बताएं कि 7 3 लिखा है। तो 7 का मतलब 7 x का मान है और 3 जो बाद में लिखा जाता है वो y का मान है। जो पहले लिखा जाएगा वो x है और जो बाद में लिखा जाएगा वो y है। तो x का मान 7 आया और y का मान 3 आया। इसका अर्थ हुआ कि इसमें लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। ये ग्राफ विधि से सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 तो पेंसिल हो गया और 7 तो कलम हो गया, उसका मूल्य 50 रुपये है। क्योंकि 7 पेंसिल और 50 कलम का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हम लोग को। माना पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है। एक पेंसिल का x, एक कलम का y। तो कितना पहले खरीद रहे हैं? पहले हम लोग खरीद रहे हैं 5 ठो पेंसिल। 5 पेंसिल तो 5 लिख देंगे, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया है ना, प्लस कितना खरीदे हैं? 7 कलम खरीदे हैं और एक कलम का मूल्य y माने हैं, तो y 5 x
प्लस 7y बराबर टोटल कितने का खरीदे हैं 50 रुपये का, तो 50 लिख दिए। यही तो है, यक्स प्लस 7y बराबर 50 समीकरण नंबर 1। आया समझ में। दूसरा समीकरण कैसे बना है, तो दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है, तो 7x 5y बराबर 46 समीकरण नंबर 2 बन गया। हम लोग थोड़ा फास्ट बनेंगे चलेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। तो ये दोनों समीकरण हम लोग का बन गया। अब ये समीकरण 1 से समीकरण 1 को तोड़ेंगे और तोड़ करके साड़ी का मान निकालेंगे। तो तोड़ दिए यहाँ पे, x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5 आ गया। अब यहाँ पे y का मान हम लोग रखेंगे 5 रखे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, दिमाग में बन रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझ आ रहा है तो इसको तोड़िए आप लोग। 50 माइनस 7y बटे में 5। अब ये 50 हो गया, 50 माइनस 7 गुणित y का मान कितना रखें 5 रखें, 5 7 पचे 35 हो जाएगा बटे 2। 35 में से 50 में से 35 जाएगा 15 बटे 50 में से कितना जाएगा 35, 7 पचे 35 आएगा। अब 50 माइनस 35 15 बटे 2 3, गलत हुआ है यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। इसका मान हम बता दिए हैं, आ जाएगा ठीक। यदि y का मान 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे y का मान, तो 7 से 0 में गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 50 माइनस 0 यानी 50, और 5 से 50 को कटा देंगे, 5 दहा में 50, यानी कि इसका मान 10 आ जाएगा। ये तो सही है। अब समीकरण 2 को तोड़िए उसी तरह। 7x प्लस 5y बराबर 46, यक्स का मान 46 माइनस 5y बटे 7। इसमें सारणी का मान रखेंगे। सारणी का मान कैसे आएगा, मान लीजिए y का मान कुछ भी रखिए, y का मान 5 रख लिए, 5 पचे 25 हो गया। 46 माइनस 25 जितना आएगा उतना में 7 से भाग दीजिए, 3 आएगा। ये x का मान निकल गया, y का मान रखे और x का मान निकल गया। इसी तरह यदि आप चाहें तो उल्टा भी तोड़ सकते हैं। तो उल्टा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम बता चुके हैं लेकिन बता देते हैं एक बार फिर से। 7x प्लस 5y बराबर 46। अब आप चाहते हैं कि हमको y का मान नहीं रखना है, हमको x का मान रखना है। x का मान रखना है तो y को इधर रखिए, x को उधर भेज दिए। 5y बराबर 46 माइनस 7x, यहाँ पे x रहेगा 7x ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x और बटे में 5, 46 माइनस 7x बटे में 5। बस अब x का मान रखिए, अपने आप आ जाएगा y का मान। तो सेम वही है और मान भी वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, तो घबराना नहीं है। आप जो भी मान रखेंगे वही मान आएगा। यहाँ पे ग्राफ तो बता दिए हैं, सेम वैसे ही ये प्रतिच्छेदी रेखा आ रहा है, जिस पॉइंट पे काटा वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब x का मान 3 आएगा और y का मान 5 आएगा, इस पॉइंट से निकल जाएगा। इसलिए पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये है। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वही उसका मान्य होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 3.2 का दूसरा क्वेश्चन इसमें आ गया कि अनुपात x1 बटे x2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अब ये रेखाएं क्या हैं, ये समांतर हैं समपाती हैं, इसको जो है सॉल्व करना है। तो हम इसका हल बता चुके हैं, कहाँ बताए हैं, इसका हल हम बता चुके हैं चैप्टर के लास्ट में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारांश में बताए हैं। उसका नाम है 2 चर रैखिक समीकरण के सारांश। उसमें जाइएगा तो आपको पूरा सारणी मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे भी बता देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x माइनस ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर
0 ये समीकरण नंबर 2 दिया है। अब इन दोनों समीकरण से हमें कौन सी रेखा निकलेगी ग्राफ खींचने पे, बिना ग्राफ खींचे बताना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए a1 का मान क्या है 5। हम लोग को पहले मान निकालने सीखना है कि किसका मान क्या दिया है, ये कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ a1 की जगह पे क्या दिया है 5, तो a1 का मान 5 हो जाएगा। a2 का मान 7 दिया है, b1 का मान कितना दिया है -4, b1 का मान -4 और b2 का मान -6, सॉरी 6 +6 ना। c1 का मान 8 दिया है और c2 का मान -9 दिया है। तो आप समझ गए कहाँ कहाँ से ये मान आ रहा है, a1/a2, b1 b2 c1 c2, तीनों का मान यही समीकरण से निकल के आ रहा है। समीकरण भी हम सारांश में बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आएगा। अब ये पूरा मान हम लोग को मिल गया, तो a1/a2, a1 बटे में a2 रख लेंगे 5/7 हो जाएगा, b1/b2 तो -4/6 आ जाएगा, c1/c2 का मान 8/-9 हो जाएगा। ये वाला मान हम लोग का निकल के आ गया। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें देखना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5/7 है, यहाँ -4/6 है, तो ये तो बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ पे लिख दीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसका आप ग्राफ खींच के देख लीजिएगा, इसका एक ही आंसर आएगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि इसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और संगत होगा। ठीक, दूसरा समीकरण देखते हैं हम लोग। तो दूसरा समीकरण 9x + 3y + 12 = 0, दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। तो वहीं से समीकरण से ही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान तीनों का निकल जाएगा। अब इसको बटे में करना है, 9/18 होगा, a1/a2 बराबर 9/18, b1/b2 बराबर 3/6, यही 3 और 6 नीचे आ जाएगा। c1/c2 का मान 12/24 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब तुलना करेंगे कि तीनों बराबर है या नहीं है, तो इसको कटा देंगे, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, यानी कि सब 1/2 बन रहा है। मतलब कि तीनों बराबर है। 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया और ये भी 1/2 आया। कटाने के बाद 1/2 तीनों आ गया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, यानी कि इसका तीनों मान बराबर आया है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, इतना लिख सकते हैं। तो समीकरण में सारणी में हम बताए हैं कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2, तो दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होंगी, अतः यह समपाती रेखा होगी। समपाती मतलब एक ही रेखा पर 2 4 6 जितने भी समीकरण होंगे, यानी कि दोनों समीकरण कंपलसरी, इसमें हम लोग 2 समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दोनों समीकरण पर का बिंदु जो है एक ही ग्राफ पे आएगा, एक ही ग्राफ पे आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, एक ही ग्राफ पे आएगा। ठीक, समझ में आ गया। तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, ये है। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। इसमें a1 का मान 6 है, a2 का मान 2, b1 का मान -3 और b2 का मान -1, c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। यदि ये 10 जो +10 दिया है, इसको बराबर के इधर लिख देगा तो -10 भी, ये भी c1 का ही मान कहा जाएगा। ठीक, ये c1 का ही मान कहा जाएगा। यदि बराबर के इस साइड लिख दे -10 के रूप में, तो भी ये c1 का मान कहा जाएगा। तो अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान एक जगह रख के अब तुलना करते हैं। 2 3 6 यानी 3/1 बन गया b1 का मान, -3/-1 यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और c1/c2 का मान 10/9, ये तो वैसे ही रहेगा। यानी कि देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है
C1/C2, क्योंकि ये 10/9 है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब इस तरह का आ जाए तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी और ये असंगत होगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होंगी। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे संगत असंगत बताना है, जो हम उसमें भी बता रहे थे। वहाँ पे तो हम लोग को रेखा बताना था कि रेखा कैसे होगा, संगत होगा, सॉरी प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। लेकिन यहाँ पे संगत असंगत बताना है। सारणी में हम सब कुछ बता चुके हैं, वो आप लोग जब तक देखिएगा नहीं सारणी वाला वीडियो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और सारणी का मान पूरा देखिए। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है संगत असंगत निकालना है। 3x + 2y + 5 सॉरी बराबर 5 दिया है। दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। तो इसको सॉल्व करके असंगत असंगत का पता लगाना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें भी A1/A2 का मान निकालना जानते हैं आप, बता चुका हूँ। A1 का मान 3, B1 का मान 2, C1 का मान 5, A2 का मान 2, B1 का मान -3 और C2 का मान 7। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का बटा में लिख करके मेल करेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3/2 आ गया, यहाँ 2/-3 और 5/7, ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो हमें पहले इन दोनों को देखना है। ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो हम आगे बढ़ना ही नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इतना ही लिख देंगे। अब इतना लिखेंगे तो क्या होगा, इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा, बताएं हैं अभी। प्रतिच्छेदी होगा और कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका हल निकल रहा है। नीचे आइए। दूसरा समीकरण में A1/A2 का मान हम बता चुके हैं, वैसे ही रखिए आप लोग। देखिए स्पष्ट रूप से देख लीजिए। उसके बाद ये भी A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा, समांतर रेखा होगा और असंगत होगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तीसरा को भी वैसे ही हल करेंगे। A1/A2 B1/B2 सब का मान रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें थोड़ा सा टेढ़ा दिया है, ये मान जो है भिन्न में करके दिया है। तो भिन्न को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें तोड़ने के लिए कुछ भी जो भी करना होगा, पहले हम इसको सीधा करेंगे। ठीक, सीधा करेंगे तभी ये टूटेगा। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 से सब में गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का समीकरण ये बन के आ जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 तो 3 3 9x हो जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 दूना 10y हो जाएगा। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। आया समझ में। 6 से सब में गुणा कर देंगे तो हम लोग का समीकरण सीधा हो जाएगा। अब A1/A2 B1/B2 सब का मान रख करके और चेक कीजिए, तो चेक करने पर पता चलता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी और ये संगत होगा। क्योंकि जिसका एक या अनेक हल निकले वो संगत होगा और जिसका कोई हल ना निकले वो असंगत होगा। आया समझ में। चौथा क्वेश्चन है कि यदि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत हैं तो ग्राफ बनाना है, यदि संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाना है। अब संगत असंगत का पता हम बता चुके हैं कैसे लगेगा। तो संगत असंगत का पता लगाइए A1/A2 B1/B2 करके C1/C2 करके, और जो संगत होगा उसका ग्राफ खींच लीजिएगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कहीं पहले अपने सॉल्व कीजिए, जब कहीं दिक्कत आएगा, परेशानी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा इस PDF में कि कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे हम बताए हैं। ठीक, तो देखिए साड़ी का मान बना गया है। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ ऐसा आया है, यानी कि दोनों समीकरण का एक ही रेखा पर ग्राफ आ रहा है, संगत है। दूसरा वाला देख लीजिए कैसे बना है। ये भी संगत असंगत का पता लगा सकते हैं। ये असंगत देखिए निकल आ गया है, ये असंगत है, इसका मतलब इसका ग्राफ हम लोग को नहीं बनाना है। तो संगत होगा तभी ग्राफ खींचना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा आया है। ये चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा
ये भी असंगत है, समांतर रेखा इसलिए असंगत है, तो इसका भी ग्राफ नहीं खींचना है। 5वां क्वेश्चन आ गया, इसको हम बताएंगे। 5वां में है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। माना आयताकार बाग की लंबाई यम मीटर है तथा चौड़ाई वाई मीटर है, यक्स मीटर है और वाई मीटर है। मान लिए लंबाई चौड़ाई। अब कह रहा है कि इसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई माने क्या, यक्स, तो बराबर वाई मान लेते हैं। चौड़ाई वाई है और लंबाई यक्स है। अब कह रहा है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई तो ये है ना, लंबाई ये है, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, +4 है। तो हम लोग यदि इधर 4 जोड़ दें, इधर 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर होगा ना। तो यक्स बराबर वाई +4 हुआ। अब यक्स माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ऐसा समझ में। वाई का मान इधर भेज दिए, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अर्ध परिमाप कह रहा है, यानी कि 1/2 से इसमें गुणा कर दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। 36 दिया है, मतलब कि लंबाई यक्स है और प्लस चौड़ाई वाई है और बराबर टोटल 36 दे दिया है, तो वही तो है समीकरण, यक्स प्लस वाई बराबर 36। आया समझ में। आप देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2, तो 1 एक्स प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2 बन गया। ऐसा समझ में। आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई, ये सॉल्व कर लिया हम लोग। अब यक्स का मान 4 प्लस वाई आया है, यक्स का मान 4 प्लस वाई आ गया ना, तो समीकरण 2 में वही मान रख देंगे। समीकरण 2 में जब मान हम लोग रखेंगे, यक्स का मान 4 प्लस वाई, यक्स का मान 4 प्लस वाई रखेंगे, तो यक्स प्लस वाई बराबर 36 दिया है, समीकरण नंबर 2। अब 2 में यक्स का मान रखेंगे, तो ये यक्स का मान 4 प्लस वाई ये वाला रख दिए, यक्स का मान इसके जगह पे, यक्स के जगह पे रख दिया, और प्लस ये वाई का मान ये हो गया बराबर 36। सेम वही वाला है, बस ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो रहा है। प्रतिस्थापन विधि अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, ये प्रतिस्थापन विधि ही है। तो 4 + 2y बराबर 36, 2y बराबर 36 - 4 यानी कि 32, 2y बराबर 32, तो y बराबर 16, y बराबर 16 आ गया। अब y का मान 16 आ गया, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 4 + 16 यानी कि 20 आ जाएगा। तो बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, आंसर आ गया। ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हुआ है, इसको हम आगे अभी बताएंगे अच्छे से डिटेल में। एक रैखिक समीकरण ये दी गई है, दी चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा और समबाती रेखा हो। एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से एक समीकरण दे दिया है, और दूसरा समीकरण कह रहा है कि ऐसा समीकरण बनाइए कि इसके साथ मेल करने पर वो प्रतिच्छेदी रेखा हो। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा समीकरण बनाइए दूसरा कि इसका मेल करने पर क्या हो, समांतर रेखा हो। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा समीकरण बनाइए कि इसका मेल करने पे समपाती रेखा हो। तो तीनों हम आपको बता चुके हैं। कब प्रतिच्छेद होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। समांतर कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, समांतर हो जाएगा। समपाती रेखा कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब होगा, तो क्या होगा, समांतर रेखा होगा। तो इसको हम लोग को अपने से बनाना है, कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, ऐसा समीकरण लेना है जो इस शर्त को पूरा करती है और प्रतिच्छेदी रेखा निकल आएगा।
और दूसरा में क्या करा है, समांतर रेखा आना चाहिए। तो दूसरा समीकरण ऐसा लेना है कि A1/A2 बराबर हो जो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ऐसा ये वाला आना चाहिए, ऐसा समीकरण हमें ये लेना है ताकि ये कंडीशन आ जाए, तभी तो होगा समांतर रेखा निकलेगा। ठीक, बन गया। तीसरा समीकरण हम लोग को ऐसा बनाना है कि जिसमें संपाती हो, यानी कि हम लोग को पहला समीकरण जो दिया गया है ऊपर, सेम वैसे ही उससे ऐसा समीकरण लेना है कि उससे मेल करने पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आना चाहिए, यानी कि ये वाला कंडीशन आना चाहिए, तभी हम लोग का संपाती रेखा आएगा। तो ऐसा समीकरण खुद से लेना है, कुछ भी आ सकता है। 4x + 6y - 16 ये लिया गया है, लेकिन इसकी जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही होगा, तभी संपाती रेखा आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि समीकरण x - y + 1 एक समीकरण हो गया, दूसरा 3x + 2y - 12, इन दोनों का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है और x अक्ष को इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, ग्राफ खींचना है। आता है आप लोग को, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है। x अक्ष से मिलते हुए जो बन रहा है त्रिभुज, उसको छायांकित करना है, उसका निर्देशांक ज्ञात करके। x अक्ष ये वाला हो गया। अब इससे मिलता हुआ जो भी त्रिभुज बन रहा है, इसको तीनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसे छायांकित करना है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। तो कुछ नहीं करना है, बस आता है आपको, बस केवल सॉल्व करना है। हम बताए हैं, आता होगा ज़रूर। x - y = 1, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसका सारणी बनाने तो आपको आता ही है, y = x + 1। अब मान x का क्या रखें, 0, 1 और 2, तीनों मान रखे हैं, तो y का मान 1, 2, 3 आया है। आता है आपको, बस सारणी बना, जैसे हम लोग पहले बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है। सारणी बस आ गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसका सॉल्व किए हैं तो y = 12 - 3x/2 आया है। ठीक, अब इसमें x का मान पुट किएंगे कुछ भी, तो 0, 2, 4 यहाँ पे पुट किया गया है, 6, 3, 0 आया है। ठीक, अब दोनों सारणी का मान आ गया, तो एक ग्राफ खींचिए। बिंदु जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे बिंदु लेकर के ग्राफ खींच दीजिए, और ग्राफ खींचने के बाद जो छायांकित भाग आ रहा है उसको x अक्ष से मिलता हुआ जो त्रिभुज बन रहा है, इसको रंग देना है, कलर कर देना है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्रश्नावली 3.3 आ गया। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।